हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है विनय ठाकुर। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल माई चॉइस में। दोस्तों, पुराने टाइम में लोन लेना बड़ा ही मुश्किल होता था। लोग कई कई दिनों तक अपनी एप्लीकेशन का इंतज़ार करते थे, अपने लोन अप्रूव होने का इंतज़ार करते थे, कई दिनों तक बैंकों में चक्कर काटते थे। पर उसके बाद अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम में लोन लेना उतना ही आसान हो गया है। बहुत सारे एनबीएफसी हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको वो ध्यान में रखते हैं और उसी के बिहाफ पे आपको लोन मिलता है। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और उन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको लोन में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इन सब बातों में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये आती है कि जब भी अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले बैंक देखता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अब आपकी जो सैलरी है वो क्यों देखता है कि उसके बिहाफ पे वो आपके सारे जो टैक्स हैं, सब चीज़ें देखता है। आप रेंटेड हो, खुद का मकान है, तो उस हिसाब से वो आपके एक खर्चे जो है उसका एक अंदाज़ा लगाता है, और उस अंदाजे के हिसाब से वो ये जानना चाहता है कि क्या आप उसका जो लोन है उसको टाइम पे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जानने का वो यही होता है कि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है। अगर आपकी इनकम जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको लोन के लिए आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वो दूसरा जो पॉइंट है वो है जॉब स्टेबिलिटी। तो जॉब स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कि बैंक ये जानना चाहता है कि जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं वहां पे आप कितना टाइम अपना लगाते हैं। क्योंकि अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कुछ महीने आप जॉब ना करें, या किसी और रीज़न से, कुछ पर्सनल रीज़न से, कुछ ऐसे आपके बिहेवियर की वजह से अगर आप जॉब को चेंज करना पड़ता है तो हो सकता है किसी ऐसे वक्त पे आपकी जॉब छूट जाए और आप जो है उनकी ईएमआईज़ को टाइम पे ना पे कर पाएँ। तो बैंक ये जानना बहुत ज़रूरी समझता है कि उसको ये पता रहे कि आपकी जो जॉब स्टेबिलिटी है, आप कितना स्टेबल होकर कहीं भी काम करते हैं। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जो आपके एक ओवरऑल बिहेवियर को दिखाता है कि आपका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो कैसा है। आपकी किसी भी बैंक को लेके, या किसी भी इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड के आपकी पेमेंट्स हो गई, या किसी भी तरीके की पेमेंट्स को लेके आपका बिहेवियर कैसा है। तो इस बिहेवियर में क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर के थ्रू ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप, वैसे तो सिविल स्कोर जब भी कोई भी बैंक देखता है तो उसको वो पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि आपका जो एक पेमेंट स्ट्रक्चर है, या जो हिसाब से आप पेमेंट करते हैं वो कैसा आपका लेन देन है। तो सिविल स्कोर से वो उसको ओवरऑल ये समझ आ जाता है कि आप जो उसकी ईएमआईज़ हैं वो टाइम पे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसमें जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि वो बैंक ये देखता है कि आपकी एज क्या है। होम लोन में खासकर ये देखा जाता है कि आपकी एज क्या है। होम लोन में जितनी आपकी कम एज होगी उतनी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि अगर आप एक रिटायरमेंट की एज में हैं तो लोन देने में बैंक आपको आनाकानी कर सकता है। क्योंकि बात घूम फिर के वही आती है कि बैंक ये देखता है कि उसका पैसा टाइम से वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। उसका मेन पर्पस यही है कि वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, बट अगर उसका पैसा ही वापस नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए वो इंटरेस्ट तो बेकार हो गया। तो इसलिए सबसे पहले वो ये देखना चाहता है कि वो आपको जो पैसा वो जो आपको दे रहा है वो उसको टाइम पे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। इसलिए एज फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी एज एक रिटायरमेंट एज पे है तो शायद वो आपको लोन देने में आनाकानी करे बैंक। तो दोस्तों, पांचवा और सबसे एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपकी जो प्रीवियस लोन है, जैसे आपने जो इससे पहले लोन लिए हैं उसकी आपने पेमेंट कितने टाइम पे करी है। ओवरऑल वैसे ही आपका जो है अपना सिबिल स्कोर में प्रॉपर शो हो जाता है। बट आपका जो प्रीवियस लोन्स है, अगर आपने मान लीजिए कि आज आप किसी बैंक से लोन करवा रहे हैं और पहले भी आपने उस बैंक से लोन किया हुआ है, तो वो आपके प्रीवियस लोन का ट्रैक एक बार ज़रूर देखेंगे कि प्रीवियस लोन में आपकी कोई बाउंसिंग या कोई लेट पेमेंट तो ऐसा नहीं है। तो अगर वो सब क्लियर है तो आपको लोन मिलने में और भी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो 99% आपके लोन रिजेक्ट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अगर इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस करते हैं तो अपनी स्टेबिलिटी उन चीज़ों को लेके बना के रखिए, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लोन की ज़रूरत पड़े तो आपको
लोन रिजेक्ट होने के चांस ना हो, आपकी लोन एप्लीकेशन जो है वो ईजिली जो है अप्रूव हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, और ऐसी वीडियो को और आप पाने के लिए अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।